दोस्तों, विश्व के सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के जनकों में से एक भारत भी है। हिंद महासागर के किनारे बसा दक्षिण का एक प्रांत केरल, जहां की राजधानी में यहां से 15 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के निकट स्थित है वो मंदिर जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। जी हां, जिसका नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कहते हैं कि इसके तहखाने में इतना खजाना है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है ये, और उसमें कुछ इसी तरह के 7 तहखाने और इन्हीं तहखानों में खरबों रुपयों की दौलत है जिसकी आप वाकई में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कोई कल्पना या कोई फसाना नहीं है, यकीन मानिए ये पूरी की पूरी हकीकत है। दुनिया के सबसे अमीर स्वामी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रसूख जितना ज्यादा है, रहस्य उतना ही गहरा है। हिंदुओं की आस्था, विरासत और इतिहास को समेटे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है इसका खजाना। देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे अमीर मंदिर की निगहबानी को लेकर चल रहे विवाद पर राजवंश के हक में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया है। तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। कोर्ट ने राज परिवार के सेवादार के हक को बरकरार रखा है, लेकिन देवता की पूजा के तरीके से लेकर मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव, श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे तमाम काम का अधिकार 5 सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी और 3 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिया गया है। इस मंदिर को दुनिया का अमीर मंदिर क्यों कहा जाता है? क्या है इसके 7 दरवाजों का रहस्य? क्या है इसके प्रबंधन के अधिकार का विवाद जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सोने की तरह चमकते गगनचुंबी गुंबद में इतना खजाना है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं। मंदिर में इतना सोना है कि देखने वालों की आंखें चौधिया जाएं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अशर्फियां, सोने की मूर्तियां और भी न जाने क्या क्या। भगवान विष्णु का ये मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को भगवान विष्णु का वरदान मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन मंदिर को लेकर और भी बहुत कुछ कहा जाता है। मंदिर का 7वां दरवाजा खोलने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अकूत खजाना छुपाए मंदिर के 7वें दरवाजे को कोई चाबी नहीं खोल सकती। मंदिर का 7वां दरवाजा मंत्र से कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। यह भी कहा जाता है कि किसी और ने 7वां दरवाजा खोला तो प्रलय आ जाएगी। मान्यता है कि इस मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। मंदिर में मौजूद स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। साल 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने, हीरे के आभूषण मिले जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई थी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलावा देना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि टीपी सुंदर दास, जिनकी याचिका पर दरवाजा खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाजों का श्राप है। किताब त्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर। इस किताब में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है, जिसके अनुसार साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया।
इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। 7वां दरवाजा बड़ा ही मजबूत दरवाजा है जो बंद है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है। उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर लोहे के 2 नाग बने हैं और वहां चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ना तो ताले लगे हैं और ना ही कोई कुंडी है। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है। उसे कहते हैं अष्टनाग बंधन मंत्र। मगर वो मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। वो चैम्बर एक अनोखे श्राप से ग्रस्त है। यदि कोई भी उस चैम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वो बीमार हो जाएगा या उसकी मौत भी हो सकती है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी सी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई। कहा जाता है कि इस मंदिर में 7 तहखाने हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला गया और इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरी निकली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने वॉल्ट बी यानी कि 7वां दरवाजा खोलने की शुरुआत की तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रावणकोर शाही परिवार का मंदिर के प्रशासन में अधिकार कायम रहेगा। मंदिर के मामलों में प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता फिलहाल तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के 31 जनवरी 2011 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार से श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए ट्रस्ट गठित करने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि त्रावणकोर के आखिरी शासक की मौत से शाही परिवार की भक्ति और सेवा को उनसे छीना नहीं जा सकता। वो अपनी परंपराओं के आधार पर मंदिर की सेवा जारी रख सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि कल्लार बी यानी कि वॉल्ट बी को खोलना या नहीं इसका फैसला कमेटी करेगी। किस्से, कहानियां, किंवदंतियां या कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में इतनी दौलत जमा है जो कि देश की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन इसे खोलने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। तो क्यों दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।